हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कीर्तिमान एकेडमी पर स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपकी बहुत ही मज़ेदार क्लास लेके आ गया हूं टाइम एंड वर्क के और कुछ बेहतरीन सवालों के साथ। पीडीएफ तो है ना आप सभी के पास। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, फटाफट कॉपी पेन जरा निकाल लीजिए और साथ साथ हो जाते हैं हम लोग आराम से आधे घंटे के आसपास तक एकाग्र होके कुछ पढ़ाई कर ली जाए, है ना। क्योंकि तैयारी की धार को कमज़ोर बिल्कुल भी मत होने दीजिएगा। इस नाते चलिए क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि हमने पीडीएफ आपको दे रखी है और किसी स्टूडेंट को नहीं मिला है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक रहती है, वहाँ से आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, चाहे टेलीग्राम चैनल को आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं या फेसबुक पेज पर भी आप हमें लाइक कर सकते हैं। तो सारी की सारी लिंक हमने आपको पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप जुड़िए और सोशल मीडिया का भरपूर लाभ उठाइए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आपको पता है कि अब तक हमने आपको 10 क्लास दे दिया, पूरे 10 क्लासेस जा चुकी है। तो टाइम एंड वर्क, इस टाइम एंड वर्क पर आज जो आपको क्लास मिलेगी वो 11वीं क्लास है। पीछे 10 क्लासेज हमने बता दी है, तो अगर कोई स्टूडेंट्स उन क्लास को नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख ले, तभी जाके चीज़ें अच्छे से आप समझ पाओगे। फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत हम आपको टाइप नंबर 19 पर लेके पहुंच आए हैं। 19वां टाइप अपनी क्लास का चल रहा है, जिसमें 48 क्वेश्चन तक हमने करा दिया। आज की क्लास जो शुरू होनी है वह हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 49 से। ठीक है, तो चलिए भाई 49 नंबर को हम लोग देखते हैं। और हाँ, जरा फटाक से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ साथ कमेंट करने के अलावा वीडियो को शेयर कर दीजिए उन अपने तमाम भाई बहनों के लिए जो गणित को पढ़ना चाहते हैं लेकिन किसी भी कारणवश वो आ नहीं सकते। तो इस नाते उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, बिल्कुल फ्री है। बस उन तक पहुंचाने के लिए आपको अधिकतम 10 सेकंड भी नहीं लगेगा शेयर करने में। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 49 ये कहता है, हरिराम कमल की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल कारीगर है तथा किसी कार्य को पूरा करने में कमल से 10 दिन कम समय लेता है। उस कार्य को कमल कितने समय में पूरा करेगा। अब देखो, इतना प्यारा सा प्रश्न है तो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की समरी में लिख देता हूं। इसमें लिखा है हरिराम कमल की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल कारीगर है। आगे कहते हैं तथा किसी कार्य को पूरा करने में कमल से 10 दिन कम समय लेता है। ठीक है, आगे प्रश्न ये है कि कमल उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देगा। फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। देखो, अब इसे आराम से सॉल्व करिए, आप भी मेरे साथ कर सकते हैं। कैसे? इन्होंने कहा कि हरिराम कमल की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल कारीगर है। तो इसका मतलब ये जो 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, यानी ये वर्क कैपेसिटी है, ये क्षमता दी गई है। ठीक है, हमने आपको सिखाया क्षमता और समय के बीच में, यानी वर्क कैपेसिटी और टाइम के बीच में रेसिप्रोकल रिलेशन होता है ना, विपरीत संबंध। कहते हैं इसी नाते कमल से 10 दिन कम समय लगता, किसको? हरिराम को। सवाल ये है कि आखिर कमल उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि डियर स्टूडेंट्स, जो क्षमता है किसकी? हरिराम अनुपाते कमल की। तो 3 गुना अधिक तो क्षमता है 3:1। इस नाते इनका जो समय लगेगा, टाइम, वो जस्ट उल्टा हो जाएगा 1:3 के। तो ये इनके समय का अनुपात हो गया। मैंने ये सिखाया कि जितना रेशियो दिया उतने आप यक्स लगा दो, यानी अगर हरिराम करेगा यक्स दिन में तो कमल करेगा उसे 3x दिन में। ठीक है, कमल का ही पूछा है तो कमल बराबर, अब लिख दो 3x इज इक्वल टू व्हाट। ये क्या आ जाएगा ये आपको बताना है।
अब आप यहाँ से गौर कीजिएगा तो आपके क्वेश्चन में लिखा है कि कमल से 10 दिन कम समय लगेगा, किसको? हरिराम को। तो दोनों के बीच में अंतर दिया है, और मैंने हमेशा कहा है कि अंतर का मतलब बड़े में से छोटे को घटा देना। क्यों भैया, याद है ना सबको? तो बताओ कि क्या मैं यहाँ पे 3x और -x बराबर 10 लिख सकता हूँ? बोलो यस और नो। तो बोलोगे यस। 3x में से एक x घटा दो तो 2x इज इक्वल टू 10, भाई काट दो तो ये 5 आ जाएगा। x की वैल्यू 5 है, अब x है तो सब कुछ है। इसका मतलब ये भी है कि हरिराम अगर उसको 5 दिन में करेगा तो कमल 5 या 15 दिन में करेगा। तो कह देना, इसलिए क्वेश्चन मार्क हो जाएगा 3x, तो 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 डेज। ये आपका आंसर है। बोले आराम से समझ में आ गया सबको? फटाफट इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिए ताकि मैं आपके अगले क्वेश्चन पर आ जाऊं। ठीक है, ओके, जल्दी कीजिए। अब आ गए हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 50, 50वें सवाल पर। चलिए देखता हूं कि आपका क्वेश्चन नंबर 50 क्या है। अगर मैं आपके क्वेश्चन नंबर 50 को देखता हूं तो वहां पे एक सवाल है, उस सवाल को चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, पहले ध्यान से सुनना। ए और बी की कार्यक्षमता का अनुपात 2:3 है। यदि ए अकेले एक काम को 36 दिन में पूरा करेगा, बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? इन्होंने जो दिया है वो ये दिया है कि क्षमता दिया है ए अनुपात बी की, वो है 2:3 का वर्क कैपेसिटी। आगे लिखा है कि ए अकेले उस कार्य को 36 डेज, ए 36 दिन में कर देता है। तो सवाल ये है कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर देगा? देखो फ्रेंड्स, ये प्रश्न बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान सा है। हमेशा एक बात आपको कह रहा हूँ कि जो क्षमता है उसका जस्ट उल्टा टाइम लगता है, समय लगता है। तो सबसे पहले यहाँ पे वर्क कैपेसिटी यानी क्षमता दी गई है 2:3, तो आप टाइम यहाँ से निकालो पहले कि इन दोनों का जो समय लगेगा ए और बी का, उसका रेशियो इसी को उल्टा कर देना तो ये हो जाएगा 3:2 के। ठीक, देखो फ्रेंड्स, स्पष्ट कहा गया कि ए 36 दिन में काम कर देता है, तो मैं ये कहता हूँ कि ए कितना रोज काम करेगा? 3 यूनिट काम करता है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि ए के लिए 3 यूनिट है, बी के लिए 2 यूनिट है। ये कितना होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। तो मैं क्या करूँगा, ऐसे लिखूँगा, चूँकि 3 यूनिट बराबर वही 36 दिन का, इसलिए डायरेक्टली डियर स्टूडेंट्स 2 यूनिट बराबर, चूँकि बी 2 यूनिट ही काम करेगा, बराबर यहीं से इसे काट दो तो ये 12 बार जाएगा। ये 12 यहाँ उठा लाओ, इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 दूनी 24 दिन, और ये कौन करेगा? बी करेगा, और आपका यही करेक्ट आंसर भी होगा। बोलो आराम समझ में आ गया है ना? प्यारा सा तरीका। तो फटाफट इस मेथड को लगाइए आप लोग और अगले सवाल की तरफ बढ़ते चलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखता हूँ, 51वां सवाल क्या होगा? समझ में आ रहा है सबको? अगर हाँ है तो फटाफट कमेंट करके जरा हमें बताते रहो। आलस बिल्कुल मत करो यार, कभी कभी लगता है कह के थक गया हूँ, आप सुनते नहीं हो। और दूसरी चीज़ें, क्लास को पूरा कंप्लीट देखा करिए, तब समझ में आएगा। खूब प्यार से पढ़ लीजिए ऑफलाइन स्टाइल में, क्योंकि ज़िंदगी में सरकारी नौकरी की सख्त आवश्यकता होती है, इसे अब तो समझ जाओ। 51वां देखो, लिखा है ए बी से तिगुना अधिक शक्तिशाली है। ठीक है, यदि बी किसी काम को 27 दिन में करेगा तो ए अकेला कितने दिन में करेगा? यानी यहां पर भी वर्क कैपेसिटी, क्षमता दी गई है ए और बी की। ए बी से 3 गुना अधिक शक्तिशाली है, तो 3 गुना का मतलब 3:1, टेंशन नहीं है। साथ ही साथ कहा गया बी किसी काम को 27 डेज, 27 दिनों में कंप्लीट कर दिया, तो ए उस काम को अकेले कितने दिनों में करेगा? ये क्वेश्चन है
है ना प्यारा सा प्रश्न। अब आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो, मैं हमेशा कह रहा हूं कि जब क्षमता दी है तो समय निकाल लो। तो इस नाते अगर ये क्षमता इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा टाइम, यानी समय ए और बी का 1:3 के। अब आप चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं सर अरे क्या बात है, बी ने तो 27 दिन में पूरा काम कर दिया। तो भाई जब बी ने 27 दिन में पूरा कर दिया तो ए कितने दिन में करेगा? 9 दिन में। वैसे भी फिर भी लगा लो। तो बी का 3 यूनिट है, राइट। तो यहाँ से ये कह देना चूंकि 3 यूनिट इज इक्वल टू 27 डेज, इसलिए फ्रेंड्स ए, अब ए के खाते में कितना? एक ही यूनिट है, इस नाते एक यूनिट बराबर, बोलो 3 9 27, 9 दिन बराबर ए। इसका मतलब ये हुआ कि जिस काम को बी 27 दिन में करेगा, अगर उससे ए से करवाना है तो 9 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तभी तो कहा गया था कि ए की कार्यक्षमता बी की 3 गुना अधिक है। ठीक, क्लियर है? समझ में आ गया? बहुत अच्छा। अगर आ गया तो जरा कमेंट में यस कर दो भैया, हम आगे चलते रहें। ठीक है, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट ही हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम आपके लिए और बेहतरीन काम करें। तो उसमें आप बिल्कुल भी आलस्य ना करिए। मैं कंटिन्यू आपके लिए वर्क करता जा रहा हूँ और आपको जो भी टॉपिक पढ़ना कमेंट बॉक्स में हमें बताते चले चलिए। एक एक टॉपिक सबका मैं लेता जाऊँगा, कुछ नहीं छूटेगा। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं तब तक मैं आपके साथ रहूँगा, ये ध्यान रखिए भैया। और अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अपनी क्लास का 52वां सवाल 52। अब ये 52 नंबर क्या है देखो, अच्छा सवाल है। ए 2 दिन में जितना काम कर सकता है बी उतना ही काम 3 दिनों में कर सकता है, जबकि सी उतना ही काम 4 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि ए अकेले कार्य को 52 दिनों में करेगा तो तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे? ठीक है ना सब? चलिए देखिए, अब आपको जो जानकारी दे रहा हूं, ए 2 दिन में जितना काम, तो ए 2 दिन में जितना काम करेगा, बी उतना ही काम 3 दिन में करेगा, सी उतना ही काम 4 दिन। तो काम क्या है? एक है। यहाँ पे अगर डायरेक्टली मैं इनका ABC का काम निकाल लूँ तो मैं ऐसे लिखना चाह रहा था कि अगर पूरा काम ए 2 दिन में करेगा तो 1 दिन में करेगा 1/2 काम, बी करेगा 1 दिन में 1/3 और सी करेगा 1 दिन में 1/4 काम। ठीक है, इसमें फ्रेंड्स ये लिखा था कि ए अकेले अगर काम करेगा 52 डेज, 52 दिन लगेगा। तीनों मिलकर काम करें तो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो ए प्लस बी प्लस सी इसे कितने दिनों में कंप्लीट कर देंगे? ठीक है, अब देखो इस प्यारे से प्रश्न को लगाना है। मैंने ऐसा क्यों लिखा आपने पढ़ा ना, क्योंकि ये जिस काम को 2 दिन में करेगा वो इसी को 3 दिन में, सी उसी को 4 दिन में करेगा। तो हमने तीनों का 1 दिन का काम निकाल दिया, 1/2 1/3 1/4 हो जाएगा। आप सबको बार बार एक बात मैंने सिखाई है कि जब भी ऐसा कोई केस आएगा, जब मैं LCM पढ़ा रहा था, अगर कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ा है तो LCM की वीडियो को जाकर के वो देख लेगा, सारी प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, बस पढ़िए आप। तो ऐसे केस में सिखाया हूँ कि इसका LCM लेके मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, जब LCM लेके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। कैसे? ऐसे 2 छक 12, 3 चौक 12, 4 तियां 12, निकल के आ गया 6 4 10 3 13। अगर हम इसको जोड़ दें या इसका सम कर दें तो ये आता है 13 यूनिट का। डियर स्टूडेंट्स, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि वास्तव में जो कुल काम था वो कितना ए ने अकेले 52 दिन में किया है। अगर मैं ये जानना चाहूँ कि कुल काम कितना होगा तो ए रोज 6 यूनिट काम करेगा 52 दिन के हिसाब से, 52 गुणे 6 यूनिट काम करेगा और टोटल ले लो 13 यूनिट काम यहाँ पे है। तो इसको ऐसे लगा देना कि 13 यक्स यानी 13 गुणे यक्स बराबर 52 गुणे 6। ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि टोटल ए 52 दिन में करता है, ए रोज 6 यूनिट काम करता है, तो ये टोटल काम हो गया। और यूनिट में या रेशियो के फॉर्मेट में काम कितना है? 13 यक्स का है,
यहाँ से उड़ा दो, 13 चौक 52, यक्स बराबर 6 चौक 24 दिन, और ये है आपका करेक्ट आंसर। यानी कुल काम ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में कर देंगे भाई? 24 दिन में। बोले समझ में आ गया सबको? फटाफट कॉपी कर लीजिए, मैं आपके लिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। ठीक है, जल्दी कीजिए। अगर ये सॉल्व हो तो 53वां जरा सब लोग पढ़े रहो अपने अपने पीडीएफ से, फिर मैं आगे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 53 भाई, चलिए 53 देख लिया जाए। फिफ्टी थ्री को वेरी इंपॉर्टेंट कर दो, टाइप 19 का आखिरी सवाल भी है। तो 53 को ध्यान से देखिए सभी लोग। 53 में लिखा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की आधी है, बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता की 2/3 है। तीनों मिलकर किसी काम को 20 डेज यानी 20 दिनों में समाप्त कर रहे हैं। तो ए, बी और सी अलग अलग कितने दिनों में समाप्त करेंगे? देखो क्वेश्चन ये है कि क्षमता, वर्क कैपेसिटी की मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, क्षमता। तो ए की कार्य क्षमता बी की आधी है, तो इसका मतलब आधी का मतलब 1:2, 1/2। बी की कार्य क्षमता यहाँ से लिखा गया सी की कार्य क्षमता का 2/3 यानी 2:3 हो जाएगा। तीनों मिलकर के काम को तो ए प्लस बी और प्लस सी तीनों करेंगे तो 20 डेज लग रहा है ये। तो ए बी सी अलग अलग इसे कितने दिनों में कर देंगे? ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में, और सी कितने दिन में, अलग अलग। ठीक है, प्रश्न तो प्यारा सा है और उम्मीद कर रहा हूं कि आपके प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो ध्यानपूर्वक पहले इसे देख लीजिए। क्षमता दिया, क्षमता से सवाल लगा लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बहुत ही खूबसूरत सा तरीका देखो कि कैसे इस तरह के सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्षमता को ही तोड़ो। तो ए और बी की क्षमता है 1:2, रहने दो, नो प्रॉब्लम। बी सी की कैपेसिटी कितनी? 2:3। जरा स्टाइल में रहने का भैया, आपको सिखाया हूं कि इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दो तो यहां से निकल आएगा। इसलिए ए बी सी की क्षमता का रेशियो, इसका 1 का 2 में गुणा करो तो 1 × 2 मतलब 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6। ठीक, इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करके छोटा कर लेते हैं हम लोग। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर 2 से काटो तो 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6। तो ये टोटल आपके पास जो रेशियो आया 1, 2, 3 इनकी वर्क कैपेसिटी है। यहाँ से मैं कहना चाहता हूँ 1, 2, 3, 3, 6, टोटल ये जो यूनिट काम किया जा रहा है 6 यूनिट का है। जब ये तीनों दोस्त आएंगे तो ये काम को 20 दिनों में पूरा कर देते हैं इंडिविजुअली। अकेले अकेले ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, सी कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन किया गया। मैं बताऊं ऐसे क्वेश्चन को कैसे आराम से लगाया जाता है बिना माइंड पर कोई प्रेशर दिए। वो ऐसे ए बी सी है ना, चलो चिंता मत करो, ये बता दो कि ए बी सी एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे भैया? 6। कुल इन्होंने कितने दिन लिए? 20 दिन लिए। तो टोटल वर्क हो जाएगा, ये कार्य है, कंफ्यूज मत होना डियर स्टूडेंट्स, ये आपका वर्क हो गया। तो कुल ये इतना यूनिट काम हो गया, या इतना काम 6 दूनी 12, 120 यूनिट का हो गया। इसमें ए बी सी की देखो क्षमता क्या है, ए बी सी। यहाँ से बहुत क्लियर था कि ए रोज करेगा 1 यूनिट काम, बी करेगा 2 यूनिट काम, और सी करेगा 3 यूनिट काम। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, कोई काम मत करो, बस प्रत्येक का काम निकालना, इनकी क्षमता से भाग दे दो, फटाफट दिन निकलते हुए चला आएगा। इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन मार्क बराबर, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ए बराबर, बी बराबर और सी बराबर। ठीक है, ओके। तो 6 दूनी 12, 120 यूनिट काम है टोटल। ए एक दिन में 1 यूनिट करेगा तो 1 से भाग दे देना,
इसका मतलब ए को टोटल 120 दिन लगेगा अकेले इस काम को करने में। ठीक। बी के लिए 6 दूनी 12, 120 यूनिट का टोटल काम है। बी रोज रोज 2 यूनिट काम करेगा, तो 2 से भाग करना, तो इसी काम को बी करेगा 60 दिन में। ठीक। सी की बारी आ गई, तो 120 यूनिट का काम है, बटे 3 कर दो, 3 चौक 12, इसका मतलब इसे लग जाएगा 40 दिन। और यही आपके प्रश्न के करेक्ट आंसर हैं कि अकेले ए करेगा 120 दिन में, बी करेगा 60 दिन में, सी करेगा 40 दिन में। क्या अच्छे समझ में आ गया सबको? तो अगर ध्यानपूर्वक समझ में आ गया, जरा इसे फटाफट कॉपी कर लीजिए, फिर हम आपके लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, समय का ध्यान रखिए सभी लोग, आगे बढ़ते चलेंगे। फिर उतार लिया सबने? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और अब तो जैसे जैसे चैप्टर बढ़ रहा है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते जाएंगे। सवाल कैसा भी होगा, जवाब बिल्कुल आपकी भाषा में दिया जाएगा। तो आप सभी लोग टाइप नंबर 20 अपनी कॉपी पे मेंशन करिए। 19वां टाइप हमने पूरा कर लिया। टाइप नंबर 20 क्वेश्चन 53। तो 54 से लेके 58 तक एक पैटर्न के सवाल हैं। क्वेश्चन 54 से 58 तक। ठीक है, इसमें सबसे पहले, अच्छा इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, एक सवाल इससे मिलता है, बार बार मिलता है। सबसे पहले मैं 54वां प्रश्न आपके लिए पढ़ता हूं, फिर समझाता हूं कि कैसे सॉल्व करना है। लिखा है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक के नीचे अंडरलाइन। यदि ए अकेले काम को 80 दिनों में समाप्त करेगा तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए इसे कैसे करना है। 54 54 पे लिखा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है, किसकी अधिक है? ए की। किससे अधिक है? बी से। ए तो लिखा है ना, हाँ। तो आप ऐसे सवालों में हमेशा बी को 100 रखना, तो ए का अपने आप 160 आ जाएगा। इसे काट पीट लेना, तो 20 25 100 हो जाएगा, 20 अट्ठे 160, यानी ए और बी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी? 6:5 की आ जाएगी। और साथ ही साथ ए अकेले उसे 80 दिनों में कंप्लीट कर देता है। प्रश्न है कि बी अकेले उसे कितने दिनों में कंप्लीट कर देगा। अब देखो ये बहुत ही प्यारा सा प्रश्न आपके सामने आ गया। मैं इसे 2 तरीकों से सॉल्व करके आपको दिखा देता हूं, जो आपको ठीक लगे आप उसका यूज करिएगा। आप सबको अगर मैं इस प्रश्न के बारे में बात करता हूं, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका ये कौन सा था भाई? 54 नंबर है ना? ठीक है, 80 दिनों में पूरा कर रही है, 5-6 अंक की क्षमता दी गई है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सबसे पहला मेथड तो ये मैं चाहता हूं कि आराम से जनरल मेथड से लगाओ कि वर्क कैपेसिटी, क्षमता ए अनुपात बी की। चूंकि ए की कार्य क्षमता बी से 60% अधिक थी, तो हम लोगों ने 8:5 लिख दिया। ये बताओ इनका जो टाइम लगेगा उल्टा होगा रेशियो ना, तो 5:8 हो जाएगा। अब यहाँ से बड़े मजे से आप सब लगा सकते हो कि देखो ए करता है कितने दिन में? 80 दिन में। बी करेगा कितने दिन में? आराम से सॉल्व करो। यहाँ ए का यूनिट बता दो 5, तो ऐसे कहना कि जो 5 यूनिट है यह बराबर 80 के हो जाएगा। बोलो होगा? इसलिए बी के खाते में कितना है? 8 यूनिट। इसे काट लो तो 16 बार जाएगा, 16 गुणे 8 कर देना, 16 अट्ठे 128 दिन। और ये कौन करेगा इतने दिन में? बी अकेले कर देगा। यही आपका करेक्ट आंसर है। क्या ये मेथड समझ में आ गया सबको? ठीक है, क्षमता दी थी, हमने समय निकाला, और ये 5 यूनिट जो आपका बराबर था 80 दिन के, इस नाते 8 यूनिट बराबर 128 होगा। ये आपका तरीका हो गया, आपने इसे सॉल्व कर लिया। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। अब अगर मैं इसका दूसरा मेथड आपको समझा दूं, तो कुछ भी नहीं करना है, क्षमता दिया, क्षमता से सवाल लगा दो। सेकेंड मेथड इसका देखो, ए और बी 2% है, क्षमता ए की कितनी थी? 8,
और बी की कितनी है 5। कतई कंफ्यूज मत हो। मेरे को एक बात बता दो कि ए ने काम कितने दिन में किया, 80 दिन में किया, बहुत अच्छे। ए रोज कितना काम करता है, 8 यूनिट करता है, उसकी क्षमता है। तो यानी टोटल वर्क ये रहा होगा डियर स्टूडेंट्स 80 गुणे 8, ये हो गया वर्क इतना यूनिट। अब अगर ये सब कुछ मेथड नहीं, डायरेक्ट आप इसे ऐसे लगा सकते हो, कहे तो बी कितने दिन में करेगा, ये लो बी आ गया आंसर आपका, बी बराबर यही 80 गुणे 8 बटे 5 लिख देना, 5 से काटोगे 16, 16 अट्ठे 128 दिन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहा हूं कि आज की आपको क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बस एक छोटा सा होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 55, 55वां सवाल आपको देखे जा रहा हूं। 55 आप ही से कह रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 55 को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर हमें देना, हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। आपका कमेंट आते ही फटाफट हम आपको सारे आंसर पहुंचा देंगे। और 55वां क्या जल्दी से मैं पढ़ देता हूं, फटाफट सुन लेना। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 40% अधिक है, बी अकेले किसी काम को 14 दिन में करेगा, तो ए कितने दिनों में करेगा, कमेंट करके बता दो। थैंक यू।